नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रात्परगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओम। कुछ समय से हम श्री गुरु का साधक के जीवन में क्या महात्म्य है इसके बारे में विचार कर रहे हैं। हालांकि सभी शास्त्रों में श्री गुरु का वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन किया ही है, इसलिए यहां पर जो गाथाओं का विचार किया जा रहा है वे सब भिन्न भिन्न स्रोतों से ली गई है, कोई एक शास्त्र नहीं है। आज जो गाथा विचार करना है 36वीं गाथा है गुरु महात्म्य की। एक एक लिट दोहराएंगे। तन से मन से धन से सब से गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे। तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावहि प्रेम घनो। रस अमृत पावहि प्रेम घनो। अपना सच्चा अमृत रस, आत्मरस, चैतन्य रस, अतीन्द्रिय आनंद रस अगर प्राप्त करना है तो क्या करना?
चरणानुयोग की अपेक्षा से बता रहे हैं। आचार पक्ष की मुख्यता करके बता रहे हैं। तन से, मन से, धन से, सब से गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे। समझना आसान है, भाषा सरल है, मगर जब उसको अपने जीवन में अवतरित करना है, एडप्ट करना है, उसकी धारणा अपने जीवन में करना है, तब काफी शौर्य, वीर्य और विवेक की जरूरत है। गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे। गुरुदेव जिसका कि विषय है श्री सद्गुरुदेव, जिन्होंने अपने आत्मा को सही रूप से पहचाना है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा, और इसके साथ साथ जो जगत से वैराग्यवान है, जिनकी दिलचस्पी कुछ भी संसार में नहीं है, ऐसे हैं गुरु। ज्ञान, वैराग्य, आत्म जागृति और संयम, ये सब होते हैं गुरु में, वे अनिवार्य है। ये सब गाथाओं में भिन्न भिन्न गाथाओं में भिन्न भिन्न मुद्दे पर एम्फेसिस दिया गया है। गुरुदेव की आज्ञा अपने जीवन में बस जाए, बस जाए, रम जाए, सुस्थित हो जाए, डिगे नहीं। पद है गंगा सती का। माथु मेलीने आवो मैदाનમાં तो देखाड़ू सदगुरुनो देश रे। एमने एमने माथानी शी जरूर है, क्योंकि सबसे भी रखा है, तन से, मन से, धन से, सबसे। इसमें से हम क्या दे सकते हैं? सोचना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप सोचना चाहिए, अगर आत्म कल्याण चाहते हैं तो। आत्म कल्याण की चाह उत्पन्न करने के लिए असत्संग, असत प्रसंग का अपरिचय करना, बाइकॉट, कट्टा, और सत्संग, सद्गुरु, संतों का समागम, सत्संग थोड़ा असंग, सत्संग थोड़ा असंग, सत्संग थोड़ा असंग। जो उपलब्धि होने वाली है वो तो असंग दशा में होने वाली है। असंग का मायना यहां सापेक्ष रूप से लेना। आत्मा का अनुभव अवश्य
ध्यान दशा में ही होता है। ध्यान दशा में माने अंदर का ध्यान लगना चाहिए। भले वो भक्ति में बैठा हो मगर वो भक्ति के साथ जुड़ा नहीं है। जब अनुभव होता है तब, जब अनुभव होता है तब। इसलिए भी कहा कि एकांत बेसिन आराध मांडे तो अलख पधारे ने द्वार रे। एकांत बेसिने अलख आराधे तो, एकांते बेसीने आराध मांडे तो अलख पधारे एने। दुनिया के लोग भी भक्ति करते हैं, ज्ञानी भी भक्ति करते हैं। सामान्य रूप से तो दोनों एक रीत से भक्ति करते दिखते हैं। उत्तम भक्त जो होते हैं वे मंदिर जाते भी हैं मगर कभी मंदिर नहीं भी जाते हैं। और भगवान वे जहां है वहां हाजिर हो जाते हैं। भगवान वहां हाजिर हो जाते हैं। अपनी सांस्कृतिक परंपरा में बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। मानगंग आचार्य से लेकर, ऐसे तो द्रौपदी से लेकर के सब तन से शरीर से भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मन से स्मरण, स्मरण में ऐसा जरूरत नहीं कि मंदिर में ही स्मरण होता है। अभी आहार के लिए जाएंगे तो पहले स्मरण तो कर सकते हैं, थोड़ा नाम भी बोल सकते हैं मगर याद नहीं रहता। भूख के अधीन हो गए हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। भूख तेरे में झलक रही है, भूख तेरे में झलक रही है मगर वो भेद नहीं है। मन से घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाहो। नरभव सफलो जो करे दान शील तप भाव। हमने तो यह नक्की कर दिया है कि हम 1 घंटा साधना करेंगे, मायना 23 घंटा बाधना करेंगे, तो फल भी वैसा ही मिलेगा। और तू जिसको साधना कहते हैं वो कितनी सच्ची है, वो तो फिर बड़े ज्ञानी पुरुष का के ज्ञान का विषय है। तेरी साधना भी साधना नहीं है क्योंकि वहां परमार्थ का लक्ष्य नहीं है। उत्तम भाई हंसाते हैं ना अपने को। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर तो छोटे छोटे भिखारी है, मांगता है 8 आना दो, 1 रुपया दो, कुछ खाना दो। और मंदिर के अंदर मेरा ये सौदा हो जाएगा तो मुझे 10 लाख मिल जाएगा, तो हे भगवान आपको 100 रुपया चढ़ाऊंगा। भगवान को 99,900 रुपये की खोट। वाह क्या बात है, बहुत बड़ा है। धन से, धन से संत धन, संत को धन नहीं चाहिए मगर फिर भी उसको देह है तो उसको खाना चाहिए। और वो खाना वो स्वयं तो कुछ उद्यम करता नहीं, अर्थोपार्जन का उद्यम करता नहीं। इसलिए भक्त लोग हैं वो उनके खाने का इंतजाम कर देते हैं।
और उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर सबसे लिखा है, वो जो करता है उसको परमात्मा ऐसे मिल जाते हैं। टोटल, यूनिलैटरल, अनकंडीशनल, एनलाइटेंड सरेंडर। सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे। सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे। मान ले कहना हमारा, दिल की लालच छोड़ दे। दिल की लालच छोड़ दे। गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे। गुरुदेव ऐसा कहा है, दोनों अर्थ में है। मानवाचक शब्द इस रूप में भी है और अपना सब लुटा देना है। अपना सब लुटा देना है, गुरुदेव। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा आदमी, वैसे वैसे उसको कुछ न कुछ झांकी होगी, मगर वह प्रयत्न श्री गुरु की आज्ञा के अनुरूप होना चाहिए। अनंत काल से जीव अपने स्वच्छंद आदि से बहुत शास्त्र पढ़ता है, बहुत व्रत लेता है, बहुत कुछ करता है, मगर फिर भी उसको तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए मुमुक्षु भाइयों को श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 200 पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ा तो बहुत बार, मगर वो तो इधर से आया और इधर से निकल गया। हृदयस्थ करना है। और इसमें भी 11वां जो मुद्दा है वो और भी ध्यान लेकर के अपने आत्मा के साथ उसको जुड़ाना, आत्मसात करना। आन स्व आत्मा बसे। आन मायने आज्ञा। बहुत बड़े शिष्य होते, वो तो आजकल नहीं होते, कभी कभी होते हैं। 10, 20, 30 हजार हो, उसमें एक आध हो तो हो। गुरु को उनको कुछ कहना नहीं पड़ता। गुरु के हृदय में क्या है, गुरु के मन में क्या विचार आया, इनकी आंखों ने क्या कहा, इनके नाक ने क्या कहा, इनके हाथ ने क्या कहा, ये जो जानता है वो शिष्य श्रेष्ठ है। वो शिष्य श्रेष्ठ है। दुनिया में ऐसा होता है जहां बहुत प्रेम होता है, बच्चे को क्या चाहिए वो मां को मालूम पड़ जाता है, और अपना पति घर आता है तो 2-3 मिनट के लिए उसके साथ कैसे बर्ताव करना, उसको भी जो सत गृहिणी है, आर्य सन्नारी है, वो जान लेती है। सब वो कैसे जानती है? उसको सब मन परिज्ञान है क्या? मन परिज्ञान नहीं है। उसको अनुमान ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है। और वो बुस्टअप किससे हुआ है? सती स्त्री के प्रेम से। वो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ सकता है। प्रेम क्या है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ सकता है। माफ करना, कभी थोड़ा कड़क आवे तो थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर देना।
भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। वचनामृत में आता है, अनंत काल थी जीवने हरि प्रत्ये यथा योग्य प्रेम न आव्यो एज सौथी मोटू आश्चर्य है। कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, भाव मैंने बताया। तो स्व आत्म बसे, नो काउंटर आर्ग्यूमेंट, नो काउंटर आर्ग्यूमेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये करो, मगर तो मेरे को तो बुखार है, नहीं। मारा धाकड़े धाकड़ तने मान्य होय तो ज हे सत्पुरुष मारी इच्छा करजे। मारा धाकड़े धाकड़ तने मान्य होय तो ज हे सत्पुरुष मारी इच्छा करजे। इसलिए वर्तमान काल में करोड़ों करोड़ों में किसी को ही आत्मज्ञान होता है। और इसके आगे की दशा तो एक को ही होती है, ऐसा अमृतचंद्र भगवान ने कलश 268 या 269 है। ये ज्ञान मात्र निज भावमयीं अकंपाम भूमिं शयन्ति कथमप्यपनीत मोहा ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा। नहीं, इसके बाद नहीं, वो आपने जो बताया वो है 268 है, ये 269 है। ये ज्ञान मात्र निज भावमयीं अकंपाम भूमिं शयन्ति कथमप्यपनीत मोहा। विस्मृति होती है। ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्रीम पात्रिकृत श्रयति भूमि मीमांस एक। आप जो कहते हैं वही है। सद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भाव यत्य हर स्वमिहोपयुक्त ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्रीम पात्रिकृत श्रयति भूमि मीमांस एक। हमारे पास कोई देखने में आता है, लाखों आते हैं, मगर ऐसा ही होता है। इसमें कोई आचार्य भगवान की आंखें तो प्राय बंद रहती है, सदगुरुओं की आंखें ऐसे रहती है। हमारे गुजरात में भी इसके बारे में, इसकी रेयरिटी के बारे में, मरण आग में जे भरे मोठे दिल ने दुगधावा में जो ने तीरे उभाते जुए तमाशो ते कौड़ी नव पामे जो ने हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम जो ने प्रथम पहलू मस्तक मुंह की वळती लेवू नाम जो। हम आगे बताया है। दूसरी पंक्ति कहते हैं, तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावही प्रेम गनो। जब ऐसा तू करेगा तन से मन से धन से सबसे, तो क्या होगा? कारज सिद्ध बने अपनो, परमात्म दर्शन, आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, मोह ग्रंथि का भेद, अनुभवान से आत्म प्रतीति, भगवत दर्शन, कुछ भी कहो, वो तब होगा। तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पावही प्रेम घनो। जिसको अपने स्वरूप की सही पहचान होती है, उसको
अतीन्द्रिय आनंद का अंश अवश्य अनुभव में आता है। इसके बारे में श्री समयसार के निर्जरा अधिकार में अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि तेरे को निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तेरी मोह ग्रंथि का भेद हुआ, वो अगर तुझे किसी को भी पूछने को जाना पड़े तो तेरे को भी हुआ नहीं है। वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। तू किसी को भी पूछने को जाता है, भगवान को भी पूछने को जाता है, तो अभी तेरे को हुआ नहीं है। इसका विपरीत अर्थ नहीं लेना, क्योंकि उसी समय 8 प्रकार के अभिमान का नाश होता है। उसी क्षण 8 प्रकार के अभिमान का नाश हो जाता है। और शिष्य कहता है, आदेहादि आजति वर्तो प्रभु आदि, दास दास हूं दास छू, आप प्रभु नो दीन तेह प्रभु नो दीन। भगवान महावीर के सप्त शास्त्रों का परमार्थ किसी एक आदमी को ही प्राप्त होता है। तो हम क्या करें? प्रयत्न अभी से चालू करो, जिंदगी के अंत तक में हो जाएगा, और अगर इस जिंदगी में नहीं हुआ तो अगली जिंदगी में हो जाएगा। रस अमृत पावही प्रेम घनो, आत्मा का रस, भगवत रस, दिव्य रस, अतीन्द्रिय रस, शब्द किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना। मां अन्यान प्राक्षे, अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, मां अन्यान प्राक्षे, किसी को भी तू पूछना नहीं। अगर तेरे को पूछने जाना है तो तेरे को अभी हुआ, और भ्रांति से मान ले तो जैसी तेरी मर्जी। भ्रांति से मान ले तो जैसी तेरी मर्जी। मैंने वो लगाने के, वो खरी पड़ेगी ही। कोई एक कम हो ज्यादा हो वो बात अलग है। क्या वो पड़ेगी ही, मगर वर्तमान में जो आत्मज्ञान होता है वो सातिचार होता है। इसलिए कभी इसमें डब्बा छोटा सा लग जाए तो भी वांदा नहीं। बहुत बड़ा डब्बा लग गया तो रिवर्ट बैक टू पेवेलियन। इसीलिए कलयुग में ज्ञानियों को और मुनिजनों को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि क्षयोपशम है। सम्यक्त्व क्षयोपशम सम्यक्त्व है। मगर ये बात कैसी है कि साहब, मेरे लड़का वो शादी तो करना है उसको, हम लोग भी करना चाहते हैं, मगर हमको विचार आता है कि उसकी बहू मर जाएगी 2-4 महीने में, तो फिर वो की वो बात आ जाएगी, इसलिए शादी ही नहीं करना। ऐसा करते हैं तुम्हारे जो समाज में, ऐसा करते हैं। साहब क्या कर, कहीं उसकी बहू की मृत्यु हो जाए तो फिर वो कब हो, इसलिए हमने निश्चय किया कि उसकी शादी करना ही नहीं। साहब ऐसा तो है क्या? अगर उसकी इच्छा है तो करनी चाहिए, और नहीं इच्छा है तो जैसी उसकी मर्जी। वहां तो पक्का है। इसलिए कसौटी तो खरी पड़ेगी ही, मगर कोई कसौटी थोड़ी कम हो, कोई कसौटी थोड़ी ज्यादा हो, इसमें कोई वादा नहीं। 8 तो नाम से बताए हैं, ये 8 या 9 जो बताए हैं। हाँ 9, वो तो एक एग्जाम्प्लिफिकेशन है। वो तो खजूरा के 100-150 पग होते हैं, उसमें एक कट गया तो भी कोई वादा
नहीं गए, एक आध कट गया, जानते हैं ना। मगर वो ऐसा चाहते नहीं, एक को भी कटने नहीं देंगे। मां अपने इकलौते बालक को जिस प्रकार इसकी हिफाजत करती है, उससे ज्यादा हिफाजत सम्यक दृष्टि अपने अंगों की और दूसरे एसोसिएशन से उसकी करता है। आगे आगे तो हालांकि ये बात भी है कि अमृतचंद्र ने जो भगवान ने जो टीका लिखी है उसमें ज्यादा करके इस समाज में इसके लिए बहुत ऐसा ऐसा चलता है। मगर एक बात तो सत्य है कि मुख्य रूप से मुनिजनों के बारे में बात उन्होंने की है और गौण रूप से गृहस्थ यानी व्रती श्रावकों के बारे में भी उन्होंने बात की है और छोटा सा परसेंटेज अविरत सम्यक दृष्टि की भी, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले क्या क्या होता है वो तो कृपाणुदेव ने विस्तार से बताया है। किसी ऐसे तैसे आदमी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। किसके साथ बात हुई थी आज? आपके साथ हुई और दूसरे किसी के साथ भी हुई। तुरंत वो जो 10 12 14 तो है उतना तो लगा ही देना। कषाय उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेत प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास विशाल बुद्धि मध्यस्थता सरलता जितेंद्रिय पणु दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य होय मुमुक्षु घट विषय ते सदाय सुजाग मंद विषय ने सरलता स आज्ञा सुविचार करुणा कोमलता द्विगुण प्रथम भूमिका दार। तो सबको चाहिए तो रत्नत्रय धर्म, मगर मुफ्त में चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी बात, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन हो गया सही रूप से उसको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। इसकी अभी कुछ चलेगी? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद बिना प्रयत्न मिले ऐसी व्यवस्था भगवान ने नहीं देखी है। मरण आग में जे भरे मुठी दिल निदुग्धावा में जोने तिरे उभाते जुवे तमाशो ते कौड़ी नव पामे जोने हरिनो मार्ग छे शूरानो। तब कारज सिद्ध बने अपनो। स्वयं आत्मसिद्धि में भी ऐसी गाथाएं आती है। सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष स्वच्छंद मद आग्रह त्यजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य। बहुत जगह वचनामृत में तो एक ध्रुव सिद्धांत है कि सत्संग की उपासना और उत्तम पात्रता के बिना आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। सम्यक दर्शन करने के इसकी प्राप्ति का उपाय जानना तो आसान है, मगर अपने जीवन में अवतरित करना, जानना मैंने स्थूल रूप से जानना, सूक्ष्म रूप से तो वो नहीं जानता। सूक्ष्म रूप से तो गुरुगम से ही जाना जाएगा। वो ऐसा सब अर्थ कर देगा, सब शास्त्रों का अर्थ करके दूसरों को पढ़ा लेगा। ऐसा 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 भी समझ हो जाता है। लेने वाले और देने वाले दोनों समझ लेना। मगर आजकल सच्चा कोई लेने वाला भी नहीं है, ऐसा वचनामृत में आया। कोई माधव लो, कोई माधव लो, कोई माधव लो, कोई माधव लो। सब कहते मैया मक्खन है तो दे दो और माधव है तो ले जाओ, हमारे को माधव की जरूरत
वर्तमान काल में सभी जीवों को करीब करीब माधव नहीं चाहिए, मक्खन चाहिए। ये इसे देश काल हो गया, ठीक है। कलयुग में ऐसा होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने को क्या करना है यही तय करना है, अपने को क्या करना है उसी को तय करना है। इसलिए मतार्थ के लक्षण को एक एक करके अपने टेबल पर बड़े अक्षर से लिखना, और आत्मार्थी के लक्षण को एक एक अक्षर अलग अलग करके लिखना, और रोजाना स्क्रूटिनाइज करना कि ये मैंने कितने छोड़े, ये मैंने कितने ग्रहण किए, ये मैंने कितने छोड़े, ये मैंने कितने ग्रहण करे। रोजाना अपनी आध्यात्मिक दैनंदिनी अवश्य लिखनी चाहिए, और थोड़े थोड़े दिन में संत सदगुरु को बतानी चाहिए। ऐसा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक अपने दोषों को देखना नामुमकिन है। समय हो जाता है, जो बात हुई उसी का और पक्का करने के लिए नेक्स्ट क्या था है वो सिर्फ बोलेंगे, फिर समय आने पर उसको समझेंगे, एक एक लिटी बोलेंगे। ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ब्रह्मानंद मोक्ष पद में वा मिट मिले, सब भव बंध कट जाए। ब्रह्मानंद मोक्ष पद में वहां मिले, भव बंध कट। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। पाना तो गुरु की जा शरण। सदगुरु हम कृपाणो लोकनाथ सब संतन की। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।